नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू, आप सबों का मम्मा ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हिंदू धर्म से संबंधित हर एक पर्व का आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस महीने में क्यों कौन सा पर्व पड़ रहा है और कैसे इसकी पूजा किया जाता है। इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पौष माह का पूर्णिमा तिथि का इतना महत्व क्यों माना जाता है। हिंदू धर्म में पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व है। इस दिन पौष पूर्णिमा मनाई जाती है। पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य देव की पूजा आराधना और स्नान दान का कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन सूर्य और चंद्रदेव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि क्या है। सभी जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पौष पूर्णिमा कब है तो आप लोग नोट कर ले। इसका सही डेट क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व और इसका पूजा विधि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 24 जनवरी 2024 को रात्रि 9:24 से पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी और अगले दिन यानी 25 जनवरी 2024 को रात्रि 11:23 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष 25 जनवरी 2024 को पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। पौष पूर्णिमा पर बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस साल पौष पूर्णिमा के दिन पुनर्वसु नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, गुरु पुष्य योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस शुभ योग में स्नान दान समेत सभी धार्मिक कार्यों को कई गुना ज़्यादा महत्व मिलता है। पौष पूर्णिमा का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा के दिन उदया तिथि में स्नान दान का बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव के साथ चंद्रदेव की भी पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान और धर्म कर्म से पुण्य की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। किसी पवित्र नदी में, गंगा में, यदि आपके पास है तो गंगा नदी में स्नान करें। संभव न हो तो पानी गंगा जल मिलाकर नहाएं। इसके बाद सूर्योदय को जल अर्घ्य दें। उसके बीज मंत्रों का जाप करें। इस दिन जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान देना बेहद शुभ माना जाता है। पौष मास की यदि आप पूर्णिमा कर रहे हैं तो इसकी कथा अवश्य ही सुने। तो इसकी कथा क्या है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक समय की बात है, कटक में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रूपवती रहती थी। इस ब्राह्मण जोड़े की जीवन में धन संपत्ति और विलासिता की सभी चीज़ें मौजूद थी, फिर भी वे परेशान रहते थे क्योंकि इनके जीवन में एक बच्चे की कमी निरंतर बनी हुई थी। एक दिन उनके शहर में एक योगी आए। योगी ने उनके शहर के उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। ऐसे में धनेश्वर ने जोगी से पूछा कि आखिर आपने हमारे घर से याचना क्यों नहीं। धनेश्वर की बात सुनकर जोगी ने कहा कि हम निसंतान लोगों से दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। जोगी की बात सुनकर धनेश्वर को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जोगी को जी का आशीर्वाद दिया और पूछा कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो। तब योगी ने धनेश्वर को चंद्रदेव की पूजा करने के लिए कहा। माना जाता है कि ऐसा करने से उन्हें धन की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति हो। इस प्रकार उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसलिए कहा जाता है कि हर एक पूर्णिमा का आप व्रत करें और कथा अवश्य सुने। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों को यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, जानकारियाँ अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में लाइक शेयर करें।